जय हिंद बच्चों। आई होप आशा करते हैं आप सभी लोग सही होंगे। आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पर हम पहली बार कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का फाउंडेशन बैच लेकर आए हैं बच्चों, जिसमें आज आप लोगों की फिफ्थ क्लास है। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से जो इससे पहले जो आप लोगों की फोर जो क्लासेस हो चुकी है, आप सभी लोगों ने उसे अच्छे से कंप्लीट किया होगा। तो हम बात करेंगे बच्चों आज की क्लास की। तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में बच्चों हम लोगों ने प्रोनाउन के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले हम बात करेंगे अर्थात फोर्थ क्लास में बच्चों, तो हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन को कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हमारे पास इंटरगेटिव प्रोनाउन को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, इंडिफिनिट प्रोनाउन को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और रिलेटिव प्रोनाउन को भी हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। हम बात करेंगे आज की क्लास की बच्चों। तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या हमें देखने के लिए मिलेगा, तो हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। तो यहाँ पे आप लोगों को टू वर्ड अच्छे से इसमें इंफॉर्मेशन ये अच्छे से याद कर लेना है। टाल्क अबाउट इच, यहाँ पे कह रहा है कि टाल्क माने बातें करेगा, अबाउट मतलब के बारे में, इच मतलब होता है सभी के बारे में। यहाँ पे सभी के बारे में बातें करेगा, मगर कैसी वो बातें करेगा, वो बात करेगा सेपरेटली। सेपरेटली का मतलब होता है अलग अलग। क्या करेगा वो, अलग अलग। हमारे पास थिंग्स हो जाए, प्लेस हो जाए, एनिमल्स हो जाए, कोई भी हमारे पास हो, सभी के बारे में यहाँ पे बातें करेगा, मगर वो कैसे बातें करेगा, सेपरेटली का मतलब होता है वो अलग अलग बातें करेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास यही टॉक अबाउट ईच और एवरी पर्सन, और प्रत्येक व्यक्ति के भी बारे में ये अलग अलग क्या करेगा, ये बातें करेगा। जितने भी इसके हमको एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के, तो यहाँ पे वो सभी के सभी एग्जाम्पल अलग अलग व्यक्तियों के बारे में अलग अलग चीजों की व्याख्या करेंगे। ठीक है, अब पूरे हम डिफिनेशन की बात करेंगे। तो अ प्रोनाउन यूज्ड टू टॉक अबाउट ईच, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि टॉक अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन सेपरेटली इज नोन अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की हमको क्या देखने के लिए मिलेगी, डिफिनेशन हमको देखने के लिए मिल जाएगी। बट यहाँ पे हमारे पास यही दो इसमें मेन वर्ड हैं। ये बातें तो करेंगे, ये इंफॉर्मेशन जानकारी देंगे, मगर किसके बारे में देंगे, सेपरेटली अलग अलग चीजें के बारे में देंगे। अब पांच यहाँ पे दे देगा, जिससे हम लोग यहाँ आप लोग समझिए, जैसे पांच स्टूडेंट हो आप लोगों को, तो पांचों स्टूडेंट के बारे में यहाँ पे बातें करेगा, मगर उन सभी के बारे में अलग अलग बातें करेगा। ये नहीं कहेगा कि सभी एक समान है। कह देगा कि यहाँ पे 5 स्टूडेंट है, ये सभी के सभी क्या है, पढ़ने में क्या है, वीक है। ऐसे कभी नहीं कहेगा। इसमें कोई कोई ज्यादा कहेगा कि कोई इसमें पढ़ने में ज्यादा बेटर है, कोई थोड़ा सा उससे कम है, कोई थोड़ा सा उससे कम है, कोई थोड़ा सा उससे कम है, और एक आध स्टूडेंट को ऐसे बता देगा कि वो पढ़ने में बहुत वीक है। यानी कि व्याख्या तो किया, बात तो किया, मगर सभी के बारे में अलग अलग बातें करेगा। मगर सभी के 5 क्या थे, स्टूडेंट ही वो लोग थे। इसी तरह के एग्जाम्पल इसमें हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये आई होप आशा करेंगे आप सभी बच्चों से कि डिफिनेशन में तो किसी प्रकार का आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। वह सर्वनाम जो प्रत्येक व्यक्ति के बारे में अलग अलग बात करता है, उसे विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। हमारे पास ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस एग्जाम्पल में क्या दिया है, हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, इच, इधर, नॉन, बोथ, एवरी, नाइदर, एवरी, नाइदर, एनीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग। यही एग्जाम्पल आपको अच्छे से नोट कर लेने हैं, और यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हमको देखने के लिए मिलेंगे, और इसी का यूज अलग अलग आपको देखने के लिए मिल जाता है। आई होप आशा करेंगे आप सभी बच्चों के कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं बच्चों कुछ इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो इसके एग्जाम्पल आप लोगों को नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे इसके एग्जाम्पल में क्या दे दिया गया है, इसके एग्जाम्पल में दिया है कि एवरी ईच ऑफ दोज टू रोड्स गोज टू दिल्ली दिल्ली। यहाँ पे कह रहा है कि ये प्रत्येक जो सड़क है, ठीक है, प्रत्येक सड़क में से, प्रत्येक सड़क में से, ठीक है, इन माफ कीजिएगा, इन दोनों सड़कों में से, इन दोनों सड़कों में से प्रत्येक सड़क दिल्ली के लिए जाती है। इसका हिंदी में ये अर्थ होता है बच्चों कि इन, नोट कर देते हैं, आप लोग भी नोट कर सकते हैं, इन दोनों में से, देखिए दोनों सड़कें हैं, मगर इसका अलग अलग यहाँ पे आपको देखेंगे कि व्याख्या करेगा ये। इन दोनों सड़कों में से प्रत्येक, प्रत्येक सड़क, प्रत्येक
सड़क दिल्ली के लिए जाती हैं, दिल्ली के लिए क्या करती हैं, जाती हैं। ये आपको देखने के लिए मिलेगा। हिंदी हिंदी में आप नोट नहीं करो, आपको इच्छा करेगा तो नोट भी आप कर सकते हो। यही लिखा गया था। देखिए अब यहाँ पे बात तो रोड ही, हमारे पास रोड ही है, मगर ये रोड के बारे में व्याख्या क्या कर रहा है कि ये इन दोनों उनमें से जो दो यहाँ पे रोड है, इसके देखिए दोनों सड़क ही है, दोनों के बारे में कह सकता है कि ये दोनों के दोनों जो है ना वो दिल्ली जाएंगे। तो इस तरह से ना सीधा वर्ड को ना करके इसके डिस्ट्रीब्यूटिंग के लिए यहाँ पे प्रयोग करना है इसको, तो ये अलग अलग कर देगा कि इन दोनों में से प्रत्येक सड़क दिल्ली के लिए ही जाती है। ठीक है बच्चों, ये कहाँ के लिए जाती है, दिल्ली के लिए जाती है। अलग अलग यहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों की इसकी व्याख्या कर रहा है रोड की, कि इन दोनों जो रोड्स हैं, दोनों सड़क है, प्रत्येक सड़क जो है ना वो दिल्ली के लिए क्या करती है, अलग अलग जाती है। ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, प्रत्येक के बारे में कह रहा है कि ये सड़क दोनों दिल्ली के लिए ही जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास ईच जो शब्द है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद आगे कह रहा है कि ईच ऑफ द गर्ल गेट अ प्राइज, कह रहा है कि प्रत्येक लड़की को पुरस्कार मिला। अब ये प्रत्येक लड़की को, कोई फर्स्ट आया होगा, कोई सेकंड आया होगा, कोई थर्ड आया होगा, तो अलग अलग आपको पुरस्कार प्राइज देखने के लिए मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चों। और यहाँ पे होता है ईच, इसका हिंदी आप नोट कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हिंदी में आप नोट भी कर सकते हैं कि प्रत्येक लड़की को पुरस्कार मिला। ये ठीक है, प्रत्येक लड़की को पुरस्कार मिला, यहाँ पे नोट भी कर देते हैं, प्रत्येक प्रत्येक लड़की को पुरस्कार मिला, कार मिला, प्रत्येक लड़की को पुरस्कार मिला। फिर इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि एवरी वन ऑफ द 5 स्टूडेंट कम हेयर। एवरी वन मतलब होता है कि अलग अलग, ठीक है, 5 छात्राओं में से हर एक छात्र अलग अलग, ठीक है, अलग अलग करके यहाँ आया था। इसका अगर हम बात करेंगे, इसको अगर ये हिंदी में अर्थ इसका निकलता ही नहीं है बच्चों, अब नेट पे सर्च करेंगे तो आपको इसका हिंदी में अर्थ ही नहीं देखने के लिए मिलेगा। बस यहाँ पे ये समझ में आपको अच्छे से आना चाहिए कि यहाँ पे कह रहा है कि एवरी वन मतलब होता है बच्चों हर कोई। क्या होता है, हर कोई ऑफ द 5 स्टूडेंट कम हेयर। यहाँ पे कह रहा है कि हर कोई स्टूडेंट यहाँ पे आया, कम हेयर मतलब आया, मतलब हर एक छात्र जो है ना यहाँ आया, यहाँ क्या किया है, आया। यही यहाँ पे नोट किया गया कि एवरीवन मतलब होता है एवरीवन मतलब हर कोई या हर एक कह सकते हैं। ठीक है, छात्र यहाँ पे 5 छात्रों में से हर कोई यहाँ आया था। ये कह रहा है कि 5 छात्राओं में से हर कोई यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे जो 5 स्टूडेंट हैं, ये क्या एक ही साथ आए हैं, नहीं, यहाँ पे 5 जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट है, छात्र हैं, ठीक है, हर कोई यहाँ आया था, मतलब एक साथ नहीं आए थे, एक एक करके चाहे दो दो करके यहाँ पे आए थे। ये वर्ड यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये व्याख्या उसकी कर रहा है अलग अलग की। फिर कह रहा है कि बोथ ऑफ द टू बॉयज आर केयरफुली। यहाँ पे कह रहा है कि दोनों लड़के सावधान हैं। ठीक है, ये दोनों लड़के की बात करें, यहाँ पे दोनों लड़के क्या हैं, सावधान देखने के लिए मिला है। फिर इसके बाद नाइदर ऑफ द गर्ल इज ब्यूटीफुली, इनमें से, ठीक है, इनमें लड़कियों में से कोई भी सुंदर नहीं है। लड़कियों में से कोई भी सुंदर नहीं है, नाइदर माने होता है कोई नहीं। ठीक है, लड़कियों में से कोई कोई भी सुंदर नहीं है। ये वर्ड कह रहा है कि लड़कियों में से कोई भी सुंदर नहीं है। यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं सभी की व्याख्या कर अलग अलग, कि यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं उन सभी लड़कियों में से कोई भी सुंदर नहीं है। इसके बाद नोन शुड हेट द पुअर, कह रहा है कि नोन शुड हेट द पुअर, किसी को भी गरीबों से नफरत नहीं करनी चाहिए। नफरत या घृणा होती है, हेट मैंने नफरत या क्या होती है, घृणा होती है।
यहाँ पे सभी पर्सन्स के लिए कह रहा है, अमीर हो या उससे थोड़ा-सा या अमीर हो या अमीर से थोड़ा-सा अमीर हो, अमीर से यानी कि जैसे मिडिल क्लास वाले होते हैं, एक अमीर होता है, एक मिडिल क्लास वाले होता है, दोनों के लिए कह रहा है कि यहाँ पे आप लोगों को गरीबों से घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी को गरीबों से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। तो ये जितने वर्ड आप देखिए, तो सभी की जो आपको वर्ड इसको हिंदी में अगर ट्रांसलेट करेंगे, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव अर्थात अलग-अलग की व्याख्या हमको देखने के लिए मिल जाती है। अब ये एग्जाम्पल को आपकी इच्छा करेगा तो इसको नोट कर सकते हैं, मगर मेट हमारे पास बट यहाँ पे जो मेन हमारे पास है, ये हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आई होप आशा करेंगे आप सभी बच्चों से कि इसमें आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों। इसके बाद हमारे पास आता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें तो आप लोगों को बस 3-4 वर्ड याद ही करने हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसे हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें हमारे पास दिस, दैट, दिस, दोस और सच, ये आप लोगों को बस इसमें देखने के लिए मिलते हैं। अभी इसके एग्जाम्पल यही 5 याद ही करने होते हैं। अब बात कर लेंगे यहाँ पे इसके बारे में। प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द पर्सन आर थिंग्स वी टॉक अबाउट इज नॉन एज अ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की आपको डिफिनेशन देखने के लिए मिल जाएगी। वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु की ओर संकेत करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें आप लोगों को ये डिफिनेशन रहा, ठीक है। पॉइंट आउट यहाँ पे दे दिया है, पॉइंट आउट द पर्सन ऑफ थिंक वी टॉक अबाउट, मतलब इशारा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पर्सन हो एनिमल्स हो थिंग्स हो, सभी के लिए यहाँ पे दे दिया, बट यहाँ पे मेन आपका क्या दे दिया गया है, पर्सन एंड थिंग्स। हम यहाँ पे याद रखिएगा, नोट नहीं किया गया, मगर यहाँ पे एनिमल्स के लिए भी है, प्लेसेस के लिए भी यहाँ पे हो सके इसका यूज किया जाता है। तो ये इसके क्या देखने के लिए मिलेगा, हमको डिफिनेशन हमको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। आई होप आशा करेंगे आप सभी बच्चों से कि डिफिनेशन में तो आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। अब यहाँ पे हमारे पास मेन क्या है बच्चों, दिस है, दैट है, दिस है, दीज है, दोस है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है बच्चों। अरे इसमें सच याद रख लीजिएगा, जहां पे भी ये दिख जाएंगे आप डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसे आप ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। क्या लगा सकते हैं, तुरंत आप ट्रिक लगा सकते हैं। अगर आपकी इच्छा करेगा तो इसका हिंदी वर्ड भी आप नोट कर सकते हैं। दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। ये इशारा कर रहा है कि दिस इज अ पेन, यह एक क्या है, कलम है। संकेतवाचक सर्वनाम दिस हो जाएगा, ठीक है। क्या देखने के लिए मिलेगा, दिस। दैट इज योर हाउस, यह तुम्हारा घर है। यहाँ पे इशारा करा कि दैट योर हाउस, ये तुम्हारा घर है। यानी कि यहाँ पे दैट कौन सा वर्ड हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस कौन सा वर्ड हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद देज आर 5 स्टूडेंट, ठीक है। वे 5 छात्र हैं, वे क्या हैं, 5 छात्र हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद देज वेयर ब्यूटीफुल गार्डेन्स, वे सुंदर बागीचे हैं, वे सुंदर बागीचे हैं। इसके बाद हमारे पास दिस इज द मैन हु नाउ एवरीथिंग्स, नाउ एवरीथिंग्स, यहाँ, यह यहाँ, यह यहाँ, यह वह आदमी है, यह वह आदमी है जो सब कुछ जानता है, ठीक है। यहाँ पे नॉलेज हो जाएगा, नो, यह वह आदमी है जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है। तो यहाँ पे दिस हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल हमको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास इसमें मेन नोट करने लायक यहाँ पे डिफिनेशन और ये हमारे पास एग्जाम्पल, इसे अच्छे से नोट आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि आप लोगों को इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, इसमें तो किसी प्रकार का डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है बच्चों, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास है जिसे हिंदी में हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अ प्रोनाउन यूज विथ
यहाँ पे दे दिया है सेल्फ और सेल्वेस। सेल्फ और क्या दिया था, सेल्वेस। तो आप लोगों को अच्छे से याद होगा, फर्स्ट अगर पर्सन रहेगा हमारा तो क्या लगाते हैं, सेल्फ, और सेकेंड पर्सन अगर हमारे लोगों का रहेगा तो क्या लगाते हैं, सेल्वेस। हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन में से इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखी थी बच्चों। प्रोनाउन यूज विथ सेल्फ आर सेल्वेस टू रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट इन नॉन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है रहा है कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सेल्फ या सेल्वेस जुड़ा होगा, ठीक है, वो किसके साथ प्रयोग में देखने के लिए मिलेगा, सब्जेक्ट के ऊपर हमको कार्य करने का प्रभाव देखने के लिए मिल जाता है। अर्थात यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे जो सेल्फ और सेल्वेस होगा, ये सेल्फ और सेल्वेज का जो भी हमारे पास इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा वो सब्जेक्ट के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। किसके ऊपर देखने के लिए मिलेगा, सब्जेक्ट के ऊपर ही, सब्जेक्ट के साथ ही, सब्जेक्ट के अनुसार ही हम सेल्फ और सेल्वेज का प्रयोग यहाँ पे यूज करते हैं। इस चीज को भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ये इसकी डिफिनेशन होती है बच्चों, प्रोनाउन यूज विथ सेल्फ आर सेल्वेज to reflect the action of the subject in known as reflective pronoun। तो ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन की हमको क्या देखने के लिए मिलेगी बच्चों, डिफिनेशन देखने के लिए मिलेगी। वह सर्वनाम जिसमें सेल्फ या सेल्वेज जुड़ा हो, उनका सब्जेक्ट प्रभाव के ऊपर कार्य तो उनका सब्जेक्ट प्रयोग के ऊपर कार्य का प्रभाव करता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की क्या हो जाती है बच्चों, डिफिनेशन हमको देखने के लिए मिल जाती है। ये तो हर एक बच्चा यहाँ पे इसका जवाब दे सकता है। यहाँ पे माई सेल्फ हो जाएगा, आपको अच्छे से देखने के लिए मिलेगा। पर्सनल प्रोनाउन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये सभी की सभी डिटेल्स हम इसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन दी है बच्चों। माई सेल्फ हो जाएगा, ये माई फर्स्ट फॉर्म हो जाता है इसीलिए सेल्फ लगेगा। इसके बाद आवर सेल्वेस, इसके बाद योर सेल्वेस, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्वेस हमको देखने के लिए मिलेगा। जो प्यूरल होगा यानी कि जो हमारे पास जो सेकेंड पर्सन का देखने के लिए मिलेगा उसके साथ हमेशा आपको सेल्वेस देखने के लिए मिलेगा, फर्स्ट पर्सन के साथ सेल्फ लगा होता है। तो ये इसके एग्जाम्पल आपको नोट कर लेने, इसमें आप लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से इसको याद कर लेना है बच्चों, और ये हमारे पास इसकी डिफिनेशन रहेगी। अब प्रोनाउन यूज विथ सेल्फ आर सेल्वेस, हमको यहाँ पे यूज देखने के लिए मिलेगा, सेल्फ और सेल्वेस का यूज देखने के लिए मिलेगा। और ये दोनों के दोनों इफेक्टिव आपको देखने के लिए मिलेंगे सब्जेक्ट इन नॉलेज और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। हमको यहाँ पे जो भी देखने के लिए मिलेगा इन दोनों का जो यूज होगा तो ये किस पर प्रभाव डालेंगे, किस पर इफेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार ही इन दोनों को हमको देखने के लिए मिल जाता है। अब इसके एग्जाम्पल के थोड़ी से वर्ड के रूप में आपको नोट करने की इच्छा करेगा तो आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, द मैन हाइड, द मैन हाइड। अब ये आदमी एक नहीं बहुत सारे होते हैं तो किसका प्रयोग किया जाता है, देम सेल्फ का। आप लोगों को अच्छे से बताए थे बच्चों, ठीक है, देम सेल्वेस। क्योंकि ये देम जो होता है ना, मैन एक आदमी नहीं है, बहुत सारे आदमियों के लिए यूज किया जाता है। बहुत सारे आदमियों के लिए अगर यहाँ पे एक रहता तो यहाँ पे क्या हमको लगा देते हैं, यहाँ पे हमको लगा देते हैं हिम सेल्फ लगा देते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे मैन एक आदमी नहीं बहुत सारे व्यक्तियों की बात कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे व्यक्तियों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पुरुषों। अब बात करेंगे इसको हिंदी में अर्थ, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, मनुष्यों ने खुद को छुपाया। मनुष्यों ने खुद को छुपाया। इसके बाद और इसके एग्जाम्पल की आप नोट करने की बात करेंगे तो लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, द ओल्ड ओमैन
द ओल्ड वुमन हैंगेड हर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे लड़कियां हैं तो यहाँ पे किसका यूज होगा, हर सेल्फ का यूज होगा। यहाँ पे द ओल्ड ओमैन हैंगेड हर सेल्फ का आने का मतलब यहाँ पे जो लड़कियां हैं, ठीक है, यहाँ पे औरतों का, यहाँ पे औरत का यहाँ पे देखने के लिए मिला है, तो औरत के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो औरत के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं हर सेल्फ। और पुरुष अगर सिंगल आएगा तब इसका याद रखिएगा, तब हम यूज करते ही हैं। तो यहाँ पे इसका जब हिंदी में हम बात करेंगे तो इसका हिंदी में अर्थ हो जाता है, यहाँ पे इसका हिंदी में अर्थ निकल के आ जाएगा बूढ़ियों, 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 बूढ़ियों ने फांसी, बूढ़ियों ने फांसी लगा ली, क्या की है, बूढ़ियों ने फांसी लगा ली है। ये इसका हिंदी में अर्थ निकाल के आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से और एग्जाम्पल नोट करने की इच्छा करेगा, ही वास्ट हिम, ही यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ही वाश, धोना कपड़ा, वाश माने धोना होता है, ही वाश्ड। अब लड़का है तो किसका प्रयोग होगा, जानते हैं कि हिम लगेगा, हिम सेल्फ, हिम सेल्फ। उसने खुद खुद को धोया, उसने खुद को धोया, उसने खुद को धोया, उसने खुद को धोया। ये इसका क्या देखने के लिए मिलेगा, एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बट यहाँ पे हमारे पास ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको तो इसको अच्छे से पता है कि हमारे पास यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा उसी का इसका में आपको देखने के लिए मिलेगा। वे सर्वनाम जिसमें सेल्फ या सेल्वेस जुड़ा हो, ठीक है, उसका सब्जेक्ट उनका माफ कीजिएगा, उनका सब्जेक्ट प्रयोग के ऊपर कार्य का प्रभाव करता है। यानी कि जितने भी यहाँ पे देखिए, हिमसेल्फ यानी कि कह रहा है अपने आप को धो रहा है, यहाँ पे कह रहा है ना कि हर सेल्फ यानी कि वो जो औरतें हैं अपने आप को ये फांसी लगा रही हैं। अब खुद के ऊपर सब्जेक्ट के ऊपर ही ये इसका यूज हमको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि जितना भी हमारे पास सेल्फ होगा या सेल्वेस होगा, इसका यूज आपको किसके ऊपर ही देखने के लिए मिलेगा, सब्जेक्ट के ऊपर ही इसका प्रभाव आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आशा करते हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इसको इसी तरह से समझा ही जा सकता है बच्चों, और इसका कोई रूल ही नहीं है कि आपको हम अच्छे से इसे, बस यहाँ पे इसके एग्जाम्पल को आप नोट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। इसके बाद हमारे पास आता है इफेक्टिव प्रोनाउन की बात करेंगे, दृढ़, दृढ़ता सूचक सर्वनाम देखने के लिए वही मिलेगा, बट यहाँ पे दूसरी तरह से इसका यूज हमको देखने के लिए मिलेगा। अ प्रोनाउन यूज फॉर द सेक ऑफ इम्फेसिस, सेक ऑफ इम्फेसिस मतलब होता है कि अपनी बातों को बल दे करके बोलना, ठीक है। सेक फॉर इम्फेसिस का मतलब होता है अपनी बातों को बल देकर बोलना, कि नहीं ये अगर कोई चीज है कि ये हमारा ये तो हमारा ही है, ठीक है, हमने नहीं किया है तो हमने नहीं किया है, तो अपनी चीजों को अपने बातों को क्या करना, किसी के सामने खुद बल देकर बोलना कि अगर ये कार्य हमने किया है तो हमने किया है, हमने नहीं किया है तो हमने नहीं किया है। तो यही यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, प्रोनाउन यूज फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस इज नॉन एज इम्फेटिक, इम्फेक्टिक प्रोनाउन की हम बात करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि वह सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी बात पर बल देने के लिए किया जाता है उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। ये सिंपल सा इसकी क्या देखने के लिए मिलेगी बच्चों, हमको डिफिनेशन इसके देखने के लिए मिल जाएगी। अ प्रोनाउन यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस इज नॉन एज एम्फेटिक प्रोनाउन हमको देखने के लिए मिल जाएगी। ये इंपॉर्टेंट हमारे पास है, अपनी बातों को यहाँ पे बल देकर कहेगा। और इसके एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो माई सेल्फ, आवर सेल, माई सेल्फ, आवर सेल्वेस, यू सेल्फ, आवर सेल्वेस, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्वेस देखने के लिए मिलेगा। जहाँ पे हमारे पास अगर फर्स्ट पर्सन देखने के लिए मिलेगा वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, सेल्फ का।
और जहाँ पे हमारे पास सेकेंड पर्सन देखने के लिए मिलेगा वहां पे आप किसका प्रयोग करते हैं, सेल्वेस का। हम लोगों ने इसके बारे में चर्चाएं की थी पर्सनल प्रोनाउन में। कहाँ पे की थी हम लोगों ने, पर्सनल प्रोनाउन में। इसको डिटेल से हमने इसके बारे में देखा था। अब इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। देखिए, आई माई सेल्फ राइट अ लेटर, यह मैंने खुद एक पत्र लिखा है। यहाँ पे क्या देखिए, अपने बातों को बल दे रहा है कि आई माई सेल्फ मैंने, आई मैंने, माई सेल्फ मैंने खुद, राइट अ लेटर मैंने पत्र लिखा है, मैंने खुद पत्र लिखा है। यहाँ पे अपनी बातों को बल दे रहा है कि मैंने यह पत्र खुद लिखा है। यहाँ पे कहेगा यू, यानी कि आप। योर सेल्फ मतलब खुद से, योर सेल्फ मतलब खुद से। कैन प्ले मतलब खेल सकते हैं, ठीक है। दिस गेम माने खेल, दिस गेम मतलब आप खुद इस को खेल सकते हैं। फिर से इसे रिपीट करें बच्चों, यू माने आप, योर सेल्फ मतलब खुद, ठीक है। कैन माने से, खुद से, खुद से। कैन माने सकते हैं, प्ले दिस, प्ले माने मैच, दिस माने इस, और गेम माने खेल को। आप खुद इस खेल को खेल सकते हैं। यहाँ पे भी किसी व्यक्ति के ऊपर ये जब दबाव देके, यहाँ पे जोर देके बोला जा रहा है कि आप खुद इस खेल को खेल सकते हैं। यू योर सेल्फ कैन प्ले दिस गेम, आप खुद इस खेल को खेल सकते हो, इसके बारे में कह रहा है। वी आवर सेल्वेस, तो कह रहा कि वी माने हम, आवर सेल्वेस माने होता है खुद, ठीक है। खुद, खुद इस, मीट माने क्या कर सकते हैं, खुद, मीट माने मिले, हम खुद मिले। द प्रेसिडेंट माने होता है राष्ट्रपति से, हम खुद राष्ट्रपति से मिले। ये कह रहा है, अपने बारे में बता दे रहा है और व्याख्या कर रहा है, ठीक है। वो भी किसके सामने, किसी के सामने बल देकर व्याख्या कर रहा है कि हम खुद राष्ट्रपति से मिले। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है कि दे देम सेल्वेस, दे मतलब उनमें, देम सेल्वेस मैंने खुद, ठीक है। एडमिटेटिव मैंने होता है गलती, ठीक है। एडमिनेट एडमिटेटेड मतलब होता है अपनी, ठीक है। गलती अपनी, चाहे स्वीकार किया। मिस्टेक मैंने होता है गलती, मिस्टेक मैंने क्या होता है, गलती। एडमिटेडेड मैंने होता है स्वीकार करना, ठीक है। क्या होता है, स्वीकार करना। देम सेल्वेस मैंने उन्होंने खुद अपनी, ठीक है। एडमिटेडेड मतलब होता है स्वीकार की, मिस्टेक माने गलती, उन्होंने खुद अपनी गलती स्वीकार की। तो इस तरह से अगर ये जितने भी वर्ड आप देखें तो सभी के सभी वर्ड आप लोगों को ऐसे यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, जो कि अपनी बातों को बल देकर यहाँ पे स्पष्ट कराने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है कि मैंने खुद एक पत्र लिखा है, किसी दूसरे से नहीं लिखवाया है, खुद लिखा है। फिर कह रहा है कि आप खुद इस खेल को खेल सकते हो, ये भी बल देकर कहा जा रहा है। हम राष्ट्रपति से मिले, ये कह रहा अपनी बातों को किसी के सामने कि हम खुद राष्ट्रपति से मिले हैं। फिर कह रहा है कि उन्होंने खुद अपनी गलती स्वीकार कर ली है, ये भी कह रहा अपनी बल देकर। तो ये जितने वर्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे, ऐसा भाव स्पष्ट होगा जहाँ पे अपनी बातों को बल देकर व्याख्या करेगा, उससे हम कहते हैं इम्फेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि आप सभी लोगों को इसमें भी किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। अब इसमें कर क्या सकते हैं बच्चों, यही हमारी विनम्रता है कि इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो ये हमारे पास है बस इसमें रटने लायक चीज ही है, इसको आप याद करिए। बस यही है कि इसके एग्जाम्पल जितना है उसको आप लोग याद करिएगा। एग्जाम्पल से ही आप स्पष्ट इस स्टेप क्लियर कर पाएंगे। इसके बाद रिसिप्रोकल प्रोनाउन की बात करेंगे। रिसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, तो रिसिप्रोकल प्रोनाउन में मेन बस यहाँ पे इच अदर और एनी अदर, एनी वन एन अदर, ये दो आपको जहां दिख जाएंगे। ये रिसिप्रोकल प्रोनाउन के एग्जांपल दो ही हमको देखने के लिए मिलते हैं, तो इसमें तो हर एक बच्चे को किसी को डाउट ही नहीं रहता है। अ प्रोनाउन यूज्ड टू टॉक अबाउट mutual relationship is known as a reciprocal pronoun।
यहाँ पे कह रहा है कि वह सर्वनाम जो पारस्परिक संबंध के बारे में बताता है। ठीक है, म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप की हम बात करेंगे, जो पारस्परिक संबंध के बारे में। ठीक है, इज नॉन एज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो अ प्रोनाउन यूज टू talk about म्यूचुअल रिलेशनशिप एज नॉन एज अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वह सर्वनाम जो पारस्परिक संबंधों के बारे में बताता है उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। अब ये कौन बनाता है? ईच अदर और वन इन अदर, यही दो चीज आप लोगों को याद रखनी है। राम एंड श्याम। ठीक है, लव माने प्रेम करते हैं, इच अदर मतलब एक दूसरे से। राम और श्याम एक दूसरे से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन सा रिसिप्रोकल वर्ड है? रिसिप्रोकल प्रोनाउन होगा, तो ये हमारे पास रिसिप्रोकल प्रोनाउन देखने के लिए मिलेगा, इच अदर। ठीक है, इच अदर हमको क्या देखने के लिए मिलेगा? रिसिप्रोकल प्रोनाउन हमको देखने के लिए मिलेगा। द स्टूडेंट क्वारलिड विथ वन एनोदर। यहाँ पे कह रहा है कि द स्टूडेंट क्वारलिड विथ वन एनोदर, छात्र आपस में, क्वारलिड में का मतलब होता है झगड़ना, तो छात्र आपस में क्या कर रहे हैं? झगड़ रहे हैं। छात्र आपस में क्या कर रहे हैं? झगड़ रहे हैं। फिर यहाँ पे दो देयर पीपुल लाफ एट वन एनोदर। यहाँ पे जो लोग हैं, ठीक है, ये लोग आपस में हंस रहे हैं। ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। यहाँ पे वन एनोदर इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन देखने के लिए मिल जाएगा। दो सिस्टर लव इच अदर, ये बहनें, ठीक है, आपस में क्या करती हैं? प्रेम करती हैं। तो इसमें तो आप लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस दो एग्जाम्पल आपको नोट करना है। बच्चों, इसके बारे में कोई भी टीचर आप पढ़ाएंगे तो ऐसे ही आपको देखने के लिए मिलेगा। क्यों यहाँ पे ऐसा देखने के लिए मिलता है? क्योंकि इसका कोई रूल ही नहीं यहाँ पे फॉलो करता है, बट यहाँ पे बस आप लोगों को एग्जाम्पल इसके देख लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास इंपॉर्टेंट है, क्या देखने के लिए मिलेगा? अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करेंगे, ईच, इन अदर, नॉन, बोथ, एवरी, एवरी, नाइदर, एनीवन और एवरीवन, एवरीथिंग, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और इसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के, तो दिस, दैट, दोस, दिस, दोज और सच देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करेंगे, तो यहाँ पे माई सेल्फ, आवर सेल्वेस, यू सेल्फ, योर सेल्वेस, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर, देम सेल्वेस देखने के लिए मिलेगा। ये एग्जाम्पल आपको नोट करने पड़ेगा, और जब भी ये देगा एग्जाम्पल में तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन इससे पूछता है। इससे बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद इन्फेक्टिव प्रोनाउन की बात करेंगे, तो यहाँ पे वही है, माई सेल्फ, आवर सेल्वेस, आवर सेल्वेस, यू सेल्फ, योर सेल्वेस, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्वेस। ये आपको एग्जाम्पल आपको अच्छे से नोट कर लेना है। और ये आखिरी वाला हमको देखने के लिए मिलेगा, इच ओदर और एवन एन उदर, जो रिसिप्रोकल का सबसे आसान अगर कोई देखने के लिए मिलता है तो रिसिप्रोकल का दो ही बस आप लोगों को याद ही करने हैं। ठीक है, आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि आप सभी लोग केवल और केवल इसके एग्जाम्पल को थोड़ा थोड़ा देखिए, इससे अब ज्यादातर क्वेश्चन आपको नहीं देखने के लिए मिलते हैं। बस ये फॉर्मेलिटी आप लोगों को थोड़ी बहुत आप लोगों को पूरी करनी है, जो कि एग्जाम्पल के रूप में आपको देखने के लिए मिल जाता है। और जब क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन इतना इजी आपको देखा कि अगर थोड़ा बहुत भी आप पढ़े रहेंगे ना, तो इसके क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मेन अगर अगर आप स्कूल में अगर पढ़ रहे हो तो आप लोगों की डिफिनेशन है, क्या है बच्चों? ये डिफिनेशन आप लोगों से मेन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि जितनी भी चीजें आज की क्लास में आप लोगों को बताई गई है, वो सभी की सभी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों को, रिलेटिव के साथ शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद बच्चों।